गलत एक्टिविटियां करोगे तो गलत में शरीर लॉन्ग लाइफ नहीं चल सकता भाई। 10 साल 15 साल के लिए तो चला दोगे इसको, 20 साल चला दोगे बस, उसमें तो ये वैसे ही चलता है। जवानी में तो इसको नहीं भी करोगे तब भी चलता है। बोला मेरे के अंदर कौन सा स्फूर्ति नहीं है, मेरे अंदर कौन सा करंट नहीं है, मेरे अंदर कौन सी ताकत नहीं है, सबके अंदर रहता है ये। लेकिन जो ही 40 ढलता है, 35-40 में जाते हैं, तब ये करने की हिम्मत नहीं रहती है। क्यों? अपन ने गलत तरीका अपनाया। अब वो मांसपेशियां साथ देना छोड़ देती हैं, ये हड्डियां साथ छोड़ देती हैं। क्यों छोड़ती? इसीलिए किसी की देख रेख में करते थे। भाई ये भुक्तभोगी कौन है? भुक्तभोगी किसको बोलते हैं? जो भोग चुका है, अपनी लाइफ को भोग चुका है। और वो कैसे फिट है? ये छटनी करते थे। अरे पेट के बारे में बता रहा, खुद का तो पेट हांडी बना रखा है, मटका बना रखा है, और ये खुद को शिक्षा दे रहा है, अपने को शिक्षा दे रहा है, दुनिया को शिक्षा दे रहा है। खुद के तो टांगड़े सीधे नहीं हो रहे, ये हमारे को स्ट्रेचिंग सिखा रहा है, ये हमारे को योगा सिखाएगा। खुद के हाथ पैर सीधे नहीं होते। वो बोलता मैं मयूरासन करूं, मैं शीर्षासन करूं, मैं पद्मासन करूं, ये आसन करूं, वो आसन करूं। आसन तो ये अपने आप करवा लेता है, आसन तो ये खुद करवा लेगा। आसन तो कभी भी कर लो, लेकिन इसका दमखम कैसे भरना है, इसकी मांसपेशियों को सही तरीके से जागृत कौन करता है? और वो भी लॉन्ग लाइफ के लिए। ये नहीं कि भाई 40 तक मैंने कर लिया और फिर मैंने ये तो 2 पैसे कमाने के लिए आया था, बेवकूफ बनाने के लिए आया था, दुनिया टूटे तो टूटे, भाड़ में जाए तो जाए, मेरे को क्या लेना देना है। पक्षी भी उड़ने से पहले घोंसले के अंदर पंखों को फड़फड़ाते हैं, वो भी एक्सरसाइज करते हैं तरोताजा होने के लिए, पावर को जनरेट करने के लिए, इंजन को गर्म करने के लिए। सभी के अंदर एक ही है, जीव तो एक ही है ना। उस जीव को तेरे को कष्ट ना मिले, तू इसका आनंद ले, सदा ऐसे ही उड़ता रहे, तो उसके लिए क्या किया जाए? अपने अपने क्षेत्र में देख लो, किसी की तरफ भी जाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो कुत्ते की तरह से जीभ निकाल के भौंकने लग जाओगे।
ये करने लग जाते हैं। इसको अंदर ही अंदर दस करो 20 करो, सांस को बंद करके, हॉट चेस्ट में। दो झटके में छोड़ दो, दो में भरो, दो में छोड़ दो। नाभि से छोड़ना है, बस होल्ड करना है। 50 सेकंड करो, 40 सेकंड करो, मिनट तक करते हैं। 20 करो, 30 करो, बस। ये भर दिया। अब भरने के बाद में फिर इसको बैक मारना है तो बैक मारो, कोई भी एक्सरसाइज करो, लेकिन पेट के अंदर भर करके, चेस्ट के अंदर भर करके। अब वो सांस जब तक खाली ना हो टुकड़ों के अंदर, उसको चलने दो, चलने दो। जब एंड बोले कि अब मेरे को ये चेस्ट फटने जाएगी, ये अंदर से पेट फटने जाएगा, रुक नहीं सकता, तब इसके अंदर से निकाल दो। छोटा सा एक थ्योरी है इसका, और ये इतना आनंद देता है ना। ये सब योगाओं का भी उस्ताद है ये नाक में आंगली डालना, बंद करना, ये बीमारों का काम है। ये लास्ट एंड पे जब कुछ नहीं होता, बोलता भाई कुछ नहीं होता, तब ये बोला कुछ न कुछ तो हरकत कर ले, सांसों का कर ले। लेकिन वो भी ये नहीं करना चाहिए। ये हमारे को डरा करके बोलते हैं ये गर्म होता है, ये ठंडा होता है, ये होता है, ये कान में उंगली डाल लो, ये नाक में डाल लो, ये गीतली कर लो, भ्रामरी कर लो। ये तो कंफ्यूज कर दिया, ये तो कंफ्यूज कर देंगे आने वाली पीढ़ी को। देखना कंफ्यूज होंगे। हकीकत है ये कंफ्यूज, ये तो अपने आप चलता रहता है, ऑटोमेटिक होता रहता है। जब नाक को खींचते ना, होल्ड, यहां पर यहां नजर होनी चाहिए, बस। इसी से छोड़ना है, इसी से लेना है, इसी से छोड़ना है, इसी से लेना है। ये नाक तो माध्यम है, मेन नाभि है, नाभि मेन है। सो बैक लगाएं तो यहां कैंची भर दो, ये कांख के अंदर कैंची लगा दो, ये। और फिर ये जो ये हड्डी है, इसका मूवमेंट, ये कंधे के साथ
इन पसलियों के साथ इसका मूवमेंट करके देख लो, बस कुछ नहीं, सबका रस निचोड़ करके यहाँ आ जाता है। बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइजें हैं ये। नाक कान बंद करने से नहीं होगा, ये सुर ही बंद कर दिया तो फिर वो म्यूजिक कैसे बजेगा? सुरों को ही तो चालू रखना है। 7 सुरों में ये चलना चाहिए, बोला ना, कौन से सुर में गाना है, कौन से सुर में इसको डालना है, वो करना है।
कम से कम नहीं तो 500 बैक नहीं मारा जाए, जवान हो या बूढ़ा हो, बच्चा हो, कोई भी हो, बच्चे से जब से स्टार्ट करते हैं बैक चलता है 15 साल के बाद में, और फिर ये इसको चरम सीमा पे ले जाने की होती है 35-30 साल के लिए। फिर इसको आजीवन अपन बैक और पुशअप में डालना पड़ता है, तब जाकर के ये कंधे, ये कोहनी, ये कड़ाइयाँ, ये रीढ़ की हड्डी, ये गर्दन, ये चेस्ट, ये पसलियाँ, ये पेट कभी जिंदगी में धोखा दे दे, कभी नहीं दे सकता। लेकिन इसको करना तो बैक का तो कोई मतलब ही नहीं है, बस एक स्टंड और उष्टंड हो गए, योगाओं के अंदर हो गए उष्टंड। मैं नया से नया कर दूं, मैं पता नहीं क्या करके मैं ये पैर को ऐसे करके ये कर दूं, ये ऊपर खड़ा कर दूं, ये कर दूं, ये सब जवानी में चलता है। ये बुढ़ापे के हैं, ये जो जवानी में किए जाते हैं ये बुढ़ापे के हैं। और वो उसको फर्स्ट के अंदर ही ना वार्म अप और ना और कुछ है, फर्स्ट में ही करने लग जाते हैं। फिर वो कोई देखेगा उसको करेगा, वो क्या बोलेगा, अरे पागल है, जवानी का जोश दिखा रहा है। जैसे हमारे को बोलते हैं ना, ऐसे बुढ़ापे में क्या कौन सा तीर मारेगा, कौन सा झंडा काटेगा। तो ये बातें, ये डायलॉग हैं, ये इनके ऊपर नहीं जाना कभी भी। लेकिन उसको दिमाग में ये रखना है कि मेरे को ये लॉन्ग लाइफ लेके चल सकता हूँ, इसको ता उम्र में इस एक्सरसाइज को लेके चल सकता हूँ, कर सकता हूँ। फिर उसका मालूम लगेगा, अपना शरीर बता देगा नहीं 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 नहीं, ये तो अभी के लिए, ये तो अभी के लिए, फिर नहीं कर पाएगा। और तो जो करने वाला है उसको सीख लेना, भाई तेरे को लॉन्ग लाइफ करना है, कोई आज का काम तो नहीं है, 10-20 साल का तो है नहीं। तो जो करने वाला है उसको लॉन्ग लाइफ तक उसके उपाय, उसका गुरु ज्ञान वो कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा, तुम्हारी किताबों में भी नहीं मिलेगा। ये वो बोलते थे कहीं ढूंढते रह जाना, अरे भाई ये क्यों है, वो बोलते थे अब मैं ऐसा क्यों हूं, ये तेरी किताबों में नहीं है। उनको पढ़ करके करेगा ना, उन आसनों का नाम लेकर के उसको याद करके वही करेगा ना, इस खोपड़े में भर लेगा, इस भेजे में। अगर तेरे को ये करना है तो तू मारा जाएगा, खत्म हो जाएगा, तू 10-20 साल के अंदर ही तेरा अस्थि पंजर बिखर जाएगा। फिर बोलेगा कि वो उसके पास गया था सीखने के लिए, वो मेरा गुरु था, वो मेरे को बता रहा था, यही बोला जाएगा, और कुछ नहीं बोला जाता है। फिर वो गालियां देते हैं, फिर वो बताते हैं, समझाते हैं, फिर वो ठोकते हैं। क्या एक्सरसाइज कर रहा था, मूवमेंट क्या था तेरा ध्यान कहाँ था, तेरे शरीर पे नहीं था, तू शरीर को तोड़ रहा था, तू इसको जबरदस्ती करवा रहा था। ये हकीकत है। ठोक देते थे, वो तुरंत आगाह कर देते थे। मैंने कल क्या बताया, परसों क्या बताया, नर्सों क्या बताया, 10 दिन पहले क्या बताया, महीना पहले क्या बताया तेरे को। तो ये वो गुरु ज्ञान थे, वो गए, अब नहीं है, चलने दो, अंधाधुंध चलने दो।